हेलो एवरीवन। सो आज हम और एक पैराजम्बल के साथ आए हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आप लोग पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पैराजम्बल करने के लिए जो एक प्राइमरी रूल है वो ये है कि आप लोग पहले जो स्टार्टिंग सेंटेंस है वो निकालिए, या फिर वो तो करना ही है, स्टार्टिंग सेंटेंस निकालना ही है। और उसके साथ और एक चीज़ आप लोग को करना पड़ेगा कि आप लोग पेयर फॉर्मेशन कीजिए। ठीक है, आप लोग सेंटेंस के पेयर्स बनाइए, दो दो के पेयर्स बनाइए। और ऐसा करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा, किसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक है कि पहले पेयर फॉर्मेशन। आप लोग पहले पेयर फॉर्म कीजिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो पहले स्टार्टिंग सेंटेंस निकालते हैं। पी में कहा है दे फोर्स नेटिव्स टू लेबर, ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। सेकंड देखिए, क्यू टबमैन वॉज बोर्न इन हार्पर बट इज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स वेयर लिव्स इन जॉर्जिया। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग सेंटेंस लग ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आर दे वर रिलीज, नहीं, ये स्टार्टिंग नहीं होगा। एस वेल ऑफ सेटलर्स ओपन लॉज ओपन किया, मेथोडिस्ट चर्चेस इन कॉन्शियस एफर्ट टू एमुलेट द अमेरिकन साउथ में, ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा क्योंकि ये कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसमें तो लग रहा है कि पहले भी इसके बारे में बात हो चुका है। टी में तो बाट है, बाट से तो स्टार्टिंग होता ही नहीं है, तो स्टार्टिंग हो जाएगा हमारा क्यू। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस जो है ये हो जाएगा क्यू। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो क्यू में क्या है कि टबमैन जो है वो हार्पर में उसका जन्म हुआ था, बट लेकिन उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो लोग स्लीव्स थे जॉर्जिया में। तो इसके बाद सेकंड सेंटेंस में क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात होना चाहिए थोड़ा सा, या फिर और क्या क्या हुआ है। स्लीव्स के बारे में बात होना चाहिए, जॉर्जिया के बारे में बात होना चाहिए, फिर टब मिनोरिटी ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि है क्या है या नहीं। अब आर में देख सकते हैं, दे वर रिलीज्ड इन 1837। दे वर रिलीज्ड, दे मतलब कौन, रिलीज्ड मतलब रिलीज़ किसको करेंगे, स्लीव्स को ही करेंगे ना। तो स्लीव्स के बारे में क्यू में कहा गया है कि उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स स्लीव्स थे। और आर में कहा गया कि दे वर रिलीज्ड इन 1837 बाय देयर वेल्दी मिस्ट्रेस। उसके बाद कहा गया है कि एमिली टबमैन ऑफ ऑगस्टा एंड सेंट टू लिबेरिया, उन स्लीव्स को लिबेरिया में सेंड किया गया था। फाउंडेड इन 1822 बाय द अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी टू सर्व एज ए हेवन फॉर द वंस एंस्लेव्ड। लिबेरिया में क्या हुआ था, उनको इसलिए भेजा गया था ताकि वो लोग वहाँ पे अच्छे से रह सके। जो भी पहले मतलब जो स्लेव की तरह रहते थे, सब वो लोग सब यहाँ पे अच्छे से रह सके, इसलिए लिबेरिया में सेंड किया गया था। उनके रिलीज़ होने के बाद 1837 में जब रिलीज़ हुए थे, उसके बाद उनको सेंड किया गया था जॉर्जिया में। तो आप देख सकते हैं कि क्यू और आर का डायरेक्ट लिंक है, पूरा इसके बारे में बता रहा है, स्लीव्स के बारे में क्या हुआ था ये सब। तो क्यू के बाद डेफिनेटली आर आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं अब थर्ड सेंटेंस में क्या होना चाहिए। आर में जो कहा है उसका फर्दर डिस्क्रिप्शन या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। इसके बारे में आर में जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में बात होना चाहिए थोड़ा सा, या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए कि लगना चाहिए कि हाँ कि ये कंटिन्यू हो रहा है, ऐसा कुछ कोई हिंट या ऐसा कुछ रहना चाहिए। एस में देखते हैं, वेल ऑफ सेटलर्स डोंट स्कर्ट्स एंड टेलकोट्स ओपन मैसोनिक लॉज ओपन किया था एंड बिल्ट मेथोडिस्ट चर्चेस इन ए कॉन्शियस एफर्ट टू एमुलेट द अमेरिकन साउथ। ये लोग अमेरिकन साउथ को कॉपी करने के लिए मेथोडिस्ट चर्चेस बना रहे थे, लॉजेस बना रहे थे, ये सब होप स्कर्ट्स और टेल कोट्स में घूम रहे थे ये सब। कौन, वेल ऑफ सेटलर्स मतलब क्या, जो लोग मतलब स्लीव्स बन के जॉर्जिया से आके यहाँ पे सेटल हुए थे लिबेरिया में, उनके बारे में बोल रहा है वेल ऑफ सेटलर्स।
तो अच्छा ठीक है, वेल ऑफ सेटलर्स के बारे में बोल तो रहा है, तो ये आर के बाद ये हो सकता है, लेकिन हमें पेयर फॉर्म करना है। तो देखते हैं कि एस के साथ कोई और पेयर फॉर्म करता है कि नहीं, मतलब आर के साथ और कोई पेयर फॉर्म करता है कि नहीं। एस तो अच्छा ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं। आर के बाद तो ऐसे आएगा डेफिनेटली, लेकिन इसके पहले कुछ और आता है कि नहीं, या फिर ये किसी के साथ पेयर फॉर्म करता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। टी में क्या गया, बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोवर्बियल लैंड ऑफ लिबर्टी। प्रोवर्बियल लैंड ऑफ लिबर्टी मतलब प्रोवर्ब मतलब क्या होता है, जो मिसाल, मतलब जो स्लेव्स को जो प्रॉमिस करके लाए थे लिबेरिया में कि वो लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, ये सब, तो वो मतलब वो लोग लिबरेट होंगे, आज़ाद रहेंगे, ये बोल रहा है कि प्रोवर्बियल लैंड ऑफ लिबर्टी दैट मेड ए क्लीन ब्रेक फ्रॉम देयर ब्रूटल पास्ट। स्लेव्स के जो ब्रूटल पास्ट है उससे उनको ब्रेक मिलना चाहिए, इसलिए वो जो उनको लिबर्टी देने के लिए जो लिबेरिया में लाए थे, ये हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं। द सेटलर्स लॉर्डेड ओवर द नेटिव्स। द सेटलर्स लॉर्डेड ओवर द नेटिव्स मतलब जो सेटलर्स है वो लोग वहाँ पे जो लिबेरिया में जो पहले लोग थे, जहाँ पे लोकल लोग जो थे रहते थे, उनके ऊपर चढ़ गए, उनको डोमिनेट करने लग गए, डिनाइंग देम पॉलिटिकल राइट्स एंड एक्टिंग लाइक द स्लेव मास्टर्स दैट दे हैड एस्केप्ड। उनके जो पहले स्लेव मास्टर्स थे जो उनको कंट्रोल करते थे, वो जॉर्जिया के लोग लिबेरिया में आके वैसा बिहेव करने लगे लोकल्स के साथ। अब देखो ये वाला कहाँ पे कहा गया है, ये जो कंटिन्यूएशन है, देखो बट कहाँ है, बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोवर्बियल लैंड ऑफ लिबर्टी। ये देखो लिबर्टी कहाँ में हुआ था, लिबेरिया में हुआ था। उनका कहा गया था कि टू सर्व एज ए हेवन फॉर द वंस एंस्लेव्ड। यहाँ पे स्लेव्स के बारे में कहा गया है क्वेश्चन आर में कि लिबेरिया में लाया गया था अच्छे से रहने के लिए, बट हुआ ये, तो वो आर और टी का लिंक है, आर और टी क्लियरली पेयर फॉर्म कर रहा है। और जो बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोवर्बियल लैंड ऑफ लिबर्टी है, ये अपोजिट हो रहा है आर के ये वाले सेंटेंस को, टू सर्व एज ए हेवन फॉर दी वंस एंस्लेव्ड, इससे। तो क्लियरली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि आर से कौन जुड़ा हुआ है, टी। तो ये आर और टी का से ये हो जाएगा पेयर। अब टी में किस बारे में कहा गया है, द सेटलर्स लॉर्डेड ओवर द नेटिव्स। सेटलर्स के बारे में कहा गया है कि जो सेटलर्स है, जो लोग जॉर्जिया से आए थे सेटलर्स, उनके क्या करतूत है, इनके बारे में कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट सेंटेंस में जो है वो सेटलर्स के बारे में कोई कंटिन्यूएशन होना चाहिए, या फिर ये जो इशू है इस बारे में कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन या ऐसा कुछ होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या करते थे वो, और क्या क्या करते थे। तो ये कहाँ पे है, अभी एस और पी बाकी है। एस देखते हैं, ये देखिए एस में वेल ऑफ सेटलर्स कहा गया है, अभी टी में ही तो सेटलर्स के बारे में कहा गया था। अब एस में फिर से वेल ऑफ सेटलर्स के बारे में और बोल रहा है कि डून्ड हुप्सकर्ट्स एंड डेनकूट्स या टेलकूट्स, उन्होंने लॉज ओपन किया था, मेटोजिस चर्चेज ओपन किया था अमेरिकन साउथ को कॉपी करने के लिए, एमुलेट करने के लिए। तो ये क्लियरली ये एस आ जाएगा इसके बाद। और अभी लास्ट सेंटेंस है आपका पी, दे मतलब कौन, ये वही वेल ऑफ सेटलर्स के बारे में बोल रहे हैं, सेटलर्स के बारे में बोल रहे हैं और फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। They forced natives to labor in the fields, rubber plantations and taxed communities for merely existing। वो जो कम्युनिटीज़ थे उनको टैक्स करने लगे सिर्फ रहने के लिए। लोकल लोग तो जो नेटिव्स, जो लोकल लोग थे, उनको फोर्स किया कि आप लोग लेबर बन के फील्ड में काम करो, रबर प्लांटेशन में काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे पी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पजल या आपका पैराजम्बल QRTSP। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक पैराजम्बल सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो। थैंक यू।